बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स ग्रेड 9 को कंटिन्यू कर रही हूँ। इससे पहले मैंने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को थोड़ा थोड़ा टच किया था और अब मैथमेटिक्स की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, क्योंकि अभी जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि पेपर्स का टाइम है, एग्ज़ाम्स करीब है और मोस्ट स्टूडेंट्स चैप्टर के बुक के एंड पे होते हैं। और एंड पे क्या कि सबसे पहले थ्योरम्स को मुश्किल लग रहे होते हैं और ग्राफ्स वाले चैप्टर्स। तो ग्राफ्स को पहले मैं समझा देती हूँ, ग्राफ्स किस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट हो या कोई डाटा गिवन हो, लीनियर ग्राफ्स का आप लोगों ने कैसे ड्रॉ करने हैं, कार्टेशियन प्लेन्स क्या है, उसकी कन्वर्जन ग्राफ्स कैसे बनेंगे और ये सब चीज़ें आज इसको मैं बिल्कुल इंट्रोड्यूस करवाऊंगी ग्राफ्स को, और इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। और उसके बाद इंशाल्लाह लेटर ऑन हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और जब इसका कंप्लीशन हो जाएगी, अगर आप लोगों ने मुझे कहा कि मैं आपको थ्योरम समझाऊँ, क्योंकि थ्योरम्स इज़ वन ऑफ द मेन हर्डल इन मैथमेटिक्स फॉर स्टूडेंट्स, तो थ्योरम्स समझाना पड़ेगा मुझे। और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट से बुक को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ग्राफ्स में एक चीज़ होती है क्वाड्रेंट्स। ग्राफ्स मोस्टली जो हम लोग इससे पहले बनाते थे जब आप लोग 9th से छोटे लेवल पे थे। इंशाल्लाह मैंने लेटर ऑन 10th क्लास को भी करना है कवर, लेकिन अभी मैं बता दूं पहले हम लोग ऐसे ग्राफ्स बनाते थे। इस तरह से होता था, बस कोई भी ग्राफ बनाना हो तो इस तरह से नंबर यहाँ पे 1 2 जो भी है यहाँ पे 1 2 इस तरह, और हम लोग पॉइंट्स जो भी डाटा गिवन होता था बना लेते थे। अब आप लोगों के लेवल में यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट ग्राफ है। 4 क्वाड्रेंट ग्राफ मीन्स जैसे आप यहाँ पे बुक पे देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे ये दो लाइंस मीट करती हैं इस पॉइंट को ओ, यानी कि ज़ीरो इसको कंसिडर किया जाता है। ज़ीरो यहाँ पे ज़ीरो है, इससे यहाँ पे जब मूव करते हैं तो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। पॉजिटिव ज़ीरो के इस तरफ जब भी जो भी आप नंबर लिखेंगे वो +1 +2 +3 एंड सो ऑन। और जो इस तरफ होंगे ना, यहाँ से इस तरफ की तरफ लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे भी एक्स ही एक्सिस है, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना इस तरह से ये एक्स एक्सिस है, और जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस का जो को इंसिडेंस पॉइंट है दोनों लाइंस का ये ज़ीरो, ज़ीरो से जो ये कौन सा साइड है, राइट साइड, ज़ीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होंगे और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे नेगेटिव नंबर होंगे, ठीक है। इसी तरह y के ज़ीरो से अपवर्ड साइड पे पॉजिटिव होंगे और y से नीचे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसको मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखा देती हूँ। जिस तरह से अगर आप इस ग्राफ को देखिए जो मैंने छोटा सा बनाया है, ये लेट सपोज ज़ीरो है तो ज़ीरो +1 +2 इसी तरह +3 और सो ऑन, जितना आप लोगों ने फिलअप करना है। और अगर हम इस तरफ देखें तो ज़ीरो के -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। अपवर्ड वाई एक्सिस में भी प्लस था तो +1 +2 +3, और यहाँ पे डाउनवर्ड भी -1 -2 -3, ठीक है। जब भी आप लोगों को कोई ग्राफ हो तो सबसे पहले बेसिक आप लोगों ने इस तरह से 4 लाइन्स बनानी करनी है। कोइंसिडेंस होगा, ज़ीरो पे ज्वाइन करेंगी और पॉजिटिव और नेगेटिव को आप लोगों ने उस पर वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है, और उसके बाद आप लोगों ने ग्राफ डाटा को देखते हुए ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे एक और बात जो बच्चे गलती करते हैं, कभी कभी ग्राफ्स में बनाया जाता है कि जो ग्राफ का एक पेपर होता है, आप सब ने देखा होगा स्काई ग्रीन कलर का, मतलब डिफरेंट कलर्स होते हैं, बाहर से मिल जाते हैं, उस पर भी बनाया जाता है। यहाँ पे आप सिंपल इस तरह से पेपर में बनाते हैं। जब आप लोग पेपर में बनाते हैं तो मैं आपको स्केल से बताती हूँ, आप लोगों ने सिंपल पेपर से बनाते हैं, बस भी ये इजी है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है, लाइक अगर आप बना रहे हैं तो आप लोगों को लाइंस बिल्कुल क्लियर कट लगानी है ऐसे। अब पेपर में बनाते हुए बच्चे गलती क्या करते हैं कि पॉइंट्स को वो कर देते हैं। जिस तरह जो ग्राफ्स होते हैं उसमें प्रॉपर बॉक्सेस बने होते हैं, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 4, तो 4 बॉक्स के बाद वो कह देते हैं कि यहाँ पे +1 है। इसी तरह वापस 4 बॉक्स के बाद कह देते हैं +2 है। लेकिन जब यहाँ पे होते हैं तो उनको समझ नहीं आती कि इक्वल डिस्टेंस कैसे रखें। तो अगर तो आप लोगों को इससे डिफ़िकल्ट लग रहा है आपको, तो आप इसके स्केल्स को देख लें। यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे आप लोगों ने
डाल दें एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहाँ पे 3 के ऊपर एक, 4 के ऊपर, इसी तरह जब यहाँ पे करेंगे तो ये पॉइंट्स जो होंगे वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। दूसरी बात कि जैसे अब मैंने फ़र्ज़ करें पॉइंट्स तो इक्वल डिस्टेंस पे मैंने लगा दिए हैं, ये देखें ये सारे पॉइंट्स मैंने अब हाँ यहाँ पे जितना होगा फ़र्ज़ करें आपने ये एक पॉइंट इसके आपने अकॉर्डिंग लगाया है, तो यही आपने इस तरफ पे उतना ही डिस्टेंस लेना है। इसी तरह ऊपर भी आप लोगों ने इक्वल उतना ही डिस्टेंस लेना है। ये नहीं होना कि आपका एक पॉइंट थोड़े डिस्टेंस पे है, दूसरा ज़्यादा पे है, उससे और दूर जा रहा है, तो एक हायरार्की वो क्या कहते हैं डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। अब जो एक और बात, डिस्टेंस तो आप लोगों को समझ आ गया कि डिस्टेंस जो है हम आप लोगों ने वो बिल्कुल इक्वल रखना है, तभी आपका ग्राफ ठीक बनेगा, वरना आपके ग्राफ में एरर आएगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके जो ये नंबर्स आप लोग लिखते हैं, कुछ लोग 2 का गैप दे के डालते हैं, कुछ लोग 4 का डालते हैं, कुछ लोग 1 का डालते हैं। जिस तरह यहाँ पे 0 तो 1 2 3 हो जाए। कुछ लोग करते हैं 2 का जो गैप होता है तो 1 0 के बाद 2 डालते हैं, फिर 2 का गैप होता है 4, फिर 2 का गैप होता है 6। अब ये आपके डाटा को आप लोगों ने देखना होता है। अगर लेट्स सपोज जो आपके पास डाटा गिवन है एक्स वाई, ये पॉइंट्स मैं अभी आपको सिखाती हूँ, 2 4 6 8 इस तरह से गिवन है, तो आपको यहीं से देख के पता चल रहा है कि इस ग्राफ में आप लोग 2 का डिस्टेंस दें, तो आप लोगों को 2 का देना पड़ेगा, 2 4 6 8 इस तरह। यहाँ पे नेगेटिव -2 -4 -6 -8, जो गैप आप यहाँ पे देंगे उतना ही गैप आपने फोर साइड्स पे देना है, एक्स प्लस एक्स पे भी, माइनस एक्स पे भी, प्लस वाई पे भी और माइनस वाई पे भी, +2 +4 +6 +8, ठीक हो गया। इसलिए यहाँ पे -2 -4 -6 -8, ठीक है। और एक और बात यहाँ पे यूँ आप लोगों ने एरोज डालने हैं, कि मैं बिल्कुल बेसिक सा बता रही हूँ ताकि आपको सही समझ आए। एरोज इसलिए कि अभी यहाँ पे आपका एंड नहीं हुआ, ये कंटिन्यूअस है, ठीक हो गया। अब क्वाड्रेंट्स को देख लेते हैं। क्वाड्रेंट्स क्या हैं? देयर आर 4 क्वाड्रेंट इन अ ग्राफ, जिनको मैं अब डिफाइन करती हूँ। ये क्वाड्रेंट 1 है, ये ना ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। ये 2 क्वाड्रेंट है, ये 3 क्वाड्रेंट है और ये 4 क्वाड्रेंट है। एंटी क्लॉकवाइज आप लोग ने याद रखना और यहाँ से स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करना है। अब क्वाड्रेंट 1 में एक्स और वाई दोनों हैं, क्वाड्रेंट 2 में भी एक्स और वाई दोनों हैं, क्वाड्रेंट 3 में भी एक्स और वाई दोनों हैं और क्वाड्रेंट 4 में भी। अब हम लोगों ने देखना होता है कि हर क्वाड्रेंट में जो क्वाड्रेंट एक्स और वाई हैं तो दोनों, लेकिन दोनों के इंटीजर्स कौन से वाले हैं, एक्स ग्रेटर है या लेसर है, वाई ग्रेटर है या लेसर है, इस चीज़ को देखना है। अब एक्स, यहाँ पे एक और छोटी सी बात, एक्स ग्रेटर उस वक्त होगा जब आपके पास एक्स की जो अमाउंट है वो 0 से बड़ी हो, यानी कि +1 हो, +2 हो, +3 हो, इस तरह। और एक्स छोटा उस वक्त होगा जब एक्स की अमाउंट 0 से छोटी हो। अब अगर यहाँ पे देखें तो इस क्वाड्रेंट में ये एक्स प्लेन है ना, ये वाला, और ये वाला वाई है। अब अगर देखें तो एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, ये छोटी, 2 4 6 8, एक्स बड़ा है तो एक्स की तरफ ये ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, ठीक है। एक्स बड़ा है 0 से, वाई भी बड़ा है 0 से। देखें अगर यहाँ पे देखें तो एक्स जो है माइनस पे, यानी कि एक्स इज़ लेस देन, लेस का साइन आ गया 0 से, और वाई जो है वो भी ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है। ये जो क्वाड्रेंट्स वाली बात है ये आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में इस तरह से क्वेश्चन आता है, ये बिल्कुल बेसिक है, आपको समझ इसकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें तो x क्या है, नेगेटिव है, यानी कि लेज़र का साइन आप लोगों ने डाल दिया 0 से, और y भी देखें तो लेज़र है। यहाँ पे देखें x ग्रेटर देन है 0 से और y लेज़र है, ठीक है। अब इस क्वाड्रेंट वाली बात को आप ध्यान में रखें और मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चंस ऐसे ही मैं करती हूँ, आप उसको पॉइंट आउट करिएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में। अगर 2 और -3 देखा जाए, x क्या है, ये जो पहली टर्म होती है जब इस तरह से पॉइंट्स गिवन होते हैं, इसमें पहली टर्म होती है x और दूसरी वाली होती है y, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 2 और y इज इक्वल टू
-3। x इज इक्वल टू 2। 2 देखें यहाँ पे ये है, x जो है बड़ा है 0 से यहाँ पे, और y -3 यानी कि यहाँ पे, तो पॉइंट कुछ इस जगह पे बनता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये क्वाड्रेंट नंबर 4 में लाया करता है। तो इस तरह से आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि आपको पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट पे लाया करता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल कर देते हैं, फिर बस वीडियो का एंड करती हूँ मैं। 2 और 5, इस वाली एग्जांपल को देखें तो x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू 5 है। x 2 ये और y 5 यहाँ पे कुछ बनेगा, ठीक है। अब ये जो है ये क्वाड्रेंट 1 है, तो आप लोगों ने इससे आइडेंटिफाई कर लिया कि क्वाड्रेंट 1 है। ठीक हो गया। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं यूनिट 8 के प्रॉपर क्या कहते हैं एक्सरसाइज कराऊंगी। जो एक्सरसाइज 8.1 है इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। कीप कनेक्टेड और शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा। थैंक यू सो मच।